हेलो दोस्तों, चलिए आज हम फिजिक्स में एक नए चैप्टर देखते हैं, प्लावन या फ्लोटेशन। देखिए, द्रव के उत्क्षेपण अथवा उत्प्लावन बल को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर कोई बीकर है और इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें कोई वस्तु को डुबोया जाता है, तो इसमें दो बल काम करते हैं। एक नीचे की ओर काम करता है और एक ऊपर की ओर काम करता है। जो नीचे की ओर काम करता है वो भार होता है, वस्तु के भार के कारण ये अपना काम करता है। ठीक है, और ये हमेशा नीचे की ओर होता है। हम लोग पढ़े हैं कि W=mg। और एक जो है ऊपर की ओर काम करता है। ये जो है द्रव के द्वारा, जो इसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसके कारण ये बल ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, और ये जो ऊपर की ओर लगने वाला बल है, इसी को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ से उत्प्लावन बल या द्रव के उत्क्षेप का ये हम परिभाषा को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो उत्प्लावन बल क्या है या द्रव का उत्क्षेप क्या है। तो देखिए, जब कोई ठोस वस्तु द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी आ जाती है। भार में जो यह कमी है आभासी होती है, और ये आभासी कमी द्रव के द्वारा वस्तु के ऊपर की ओर लगाए गए बल के कारण होता है। ये जो द्रव है ऊपर की ओर जो बल लगाता है, इसी बल के कारण जो है कि वस्तु जो डुबोई गई है उसके भार में आभासी कमी दिखता है। इस बल को ही क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, उत्क्षेप वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है और इसको उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? तो आर्किमिडीज साहब किए थे। इसीलिए इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट जो है समझ में आया होगा। चलिए, अगला जो टॉपिक है आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि ये बॉल जितना पानी यहाँ से हटाया है उतना ही जो है इसके भार में आभासी कमी प्रतीत होगा। ठीक है, तो ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत कि कोई भी वस्तु अगर आंशिक रूप से डुबाए जाते हैं किसी द्रव में तो उस द्रव में एक आभासी बल लगता है ऊपर की ओर, और उसी बल के कारण जो है वस्तु का भार जो है थोड़ा सा कमी दिखाई देता है उस भार में। ठीक है, चलिए, एक टर्म है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से ये एक उपकरण है। इससे क्या मेजर किया जाता है? तो तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मेजर किया जाता है। देखिए, एक टर्म है कि तैरने का नियम। तैरने का नियम कैसा होता है तो देखते हैं। देखिए, जब वस्तु किसी द्रव में अगर डुबोई तैरती है तो क्या होगा कि उसका भार जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होगा। ठीक है, तथा वस्तु के गुरुत्व केंद्र, ठीक है, तथा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होते हैं। ठीक है, तो ये है तैरने का नियम। देखिए, अगला जो एक नया टॉपिक है श्यानता या विस्कोसिटी। देखिए, ये भी बहुत इजी चैप्टर है। देखो, तो किसी द्रव अथवा गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं, और इस गुण को श्यानता कहते हैं। अब देखिए, सिंपल भाषा में इसको और उदाहरण देकर समझते हैं कि देखिए, जब पानी इधर से ये बह रहा है या कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, ठोस या द्रव, तो इसमें भी कई सारे लेयर होते हैं। तो जो लेयर इधर जाता है, ठीक है,
और जैसे नीचे वाला अगर मान लीजिए कि धारा या परत जो है थोड़ा धीमी गति से जा रहा है और ऊपर गति वाला जो है बहुत तेज गति से जा रहा है, तो ऊपर वाले को ये श्यानता बल के कारण जो है रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, ये क्योंकि ये तो क्रमागत जो परत है, अगर ये आराम करना चाह रहा है तो ये चाहेगा कि ये भी आराम करें। ठीक है, तो ये दो क्रमागत परतों के बीच जो है उनकी अपेक्षित गति का ये विरोध करने वाला एक घर्षण बल है। जिस तरह से हम लोग ठोस में रोड, सड़क या अन्य कहीं पर भी हम लोग चलते हैं तो वहाँ पे घर्षण बल काम करता है, या किसी बॉल को अगर हम लुढ़का कर देते हैं सरफेस पे तो वो घर्षण बल के कारण ही जाकर और एक किसी बिंदु पे पहुँच के रुक जाता है। तो उसी प्रकार अगर द्रव की हम बात कर लेते हैं तो द्रव में भी कई सारे परत होते हैं और उन परतों के बीच आपस में भी घर्षण बल काम करता है। और लिक्विड और गैस के लिए यानी कि तरल के लिए इसका नाम हम लोग श्यानता देते हैं या विस्कोसिटी इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस समझते हैं कि तापमान का श्यानता से क्या संबंध है। तो देखिए, अगर तापमान को बढ़ा देते हैं द्रव में तो उसकी श्यानता जो है कम हो जाती है, और वहीं अगर गैस में अगर हम तापमान को बढ़ाते हैं तो इसकी श्यानता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक टर्म है श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए, किसी तरल की श्यानता को विस्कोसिटी को श्यानता गुणांक, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी द्वारा मापा जाता है। और ऐसा ही मात्रक क्या है श्यानता गुणांक का? डेका पॉइज या पॉइजली, इसको पास्कल सेकेंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये है श्यानता से संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन। अच्छा, श्यानता के बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं कि देखिए, ये सिर्फ जो है द्रव और गैस दोनों के बीच ही लगेगा, मतलब द्रव का द्रव के परत से गैस के परतों को आपस में। ठीक है, तो ये दोनों के इसमें सॉलिड ठोस पदार्थों की ये विशेषता नहीं होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए, जितना गाढ़ा होता है उतना ही जो है श्यानता बल अधिक लगता है। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं कि तरल में अगर हम बात करें तो द्रव में अगर श्यानता बल लगता है तो ये ससंजक बल के कारण, ये जो है ससंजक बल के कारण लगता है। और अगर गैस की बात करें तो गैसों में श्यानता इसकी इसमें ससंजक बल काम नहीं करता है, बल्कि इसमें कणों के जो या अणु है, दो परतों के बीच में जो अणु है उसका स्थानांतरण होता है, तब जाकर गैस में श्यानता बल काम करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक सीमांत वेग होता है, छोटा छोटा टॉपिक है, सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए, जब कोई वस्तु किसी श्यान बल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग जो है क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसका जो समय है वो नियत हो जाएगा। कुछ समय के बाद उसका जो वेग है वो नियत हो जाएगा, और ये नियत वेग से ही धीरे धीरे क्या होगा? गिरने लगेगा, यानी कि कमी आती रहेगी। और इस नियत वेग को ही क्या कहेंगे? वस्तु का सीमांत वेग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।